गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बबलू राज विजन क्लासेस इटवा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस पेपर लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका इंग्लिश क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2+O2, एरो का साइन क्या बनाता है? H2O, यानी H2 क्या है? ये जल है मेरा। क्या है ये? जल है। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे होते हैं। जैसे में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर देखते हैं कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आगे भी है कि सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक, तो यहाँ तक तो सब देख लिए। तो सबसे पहले जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाएंगे, ठीक है, और उससे जो रिएक्शन करके, जो अभिक्रिया करके जो पदार्थ मेरा बनेगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, जिसको क्या हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधि द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है। उलट मतलब कि कभी भी उसको हम किसी भौतिक विधि से उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे में दूध से दही बनना, तो दही को दोबारा वापस से दूध हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं। उसी तरह से है कि भोजन का पचना, जब भोजन पच जाता है तो हम उसको दोबारा फिर से भोजन बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से लोहे में जंग लगना, तो जंग क्या होता है? जब छोड़ा देंगे तो लोहा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधि द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अगर रासायनिक अभिक्रिया में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देने योग्य है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी चीज घटनाएं घटती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी घटनाएं घटती है जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फिर क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होने के बाद शायद उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन तो होना जरूरी है, और या तो हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन ना हो कि रंग में भी परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इतना तो हो गया। अब अगर रंग परिवर्तन के लिए हमको हो सकता है कि ताप में परिवर्तन करना पड़े। कभी किसी को हीट ज्यादा करेंगे या तो कम करेंगे। जैसे पानी को बॉयल करते हैं हम लोग, तो थोड़ा हीट देते हैं तो जल्दी पानी गर्म हो जाता है। अगर जो हीट को कम भी कर सकते हैं, जैसे मोमबत्ती पिघलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री पे मोमबत्ती पिघले, हो सकता है कि 102 पे पिघले, 104 पे पिघले। तो इस तरह से क्या होता है? ताप में हम लोग परिवर्तन करते हैं। फिर होता है कि गैस का निष्कासन। क्या होता है? गैस का निष्कासन। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण आपको पता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जब हरे पौधे द्वारा एक क्रिया किया जाता है जो सूर्य के माध्यम से होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि गैस का निष्कासन होता है। पौधे द्वारा क्या होता है? गैस का निष्कासन होता है। तो वो कौन सा गैस का निष्कासन होता है? तो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जिसे मनुष्य द्वारा क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। अब आगे है कि हमारे दैनिक जीवन में, रोज की लाइफ है जो हम लोग, उसमें रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं।
तो रोज की जीवन में क्या होता है कि बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, चल रहा है, उधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो पहला कुछ इस प्रकार है कि भोजन हम लोग खा रहे होते हैं, तो भोजन का पाचन होना, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है। फिर कर रहा है श्वसन, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये क्या हो गया श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। फिर है लोहे में जंग लगना, जब हम लोहे को बाहर छोड़ देते हैं, घर में जब लोहा होता है तो कहीं पे छड़ वड़ देते हैं ना छत पे, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। और फिर है क्या कि दूध से दही बनना, जब दूध को क्या किया जाता है जी, उसमें कुछ ऐसा खट्टा चीज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दही बन जाएगा, ठीक है। तो घर में जिसके पास दूध होता है वही जानेगा कि दही कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन उसको पता है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक रूप है। फिर आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के मूलभूत इकाई, जो बहुत नेसेसरी है। कारण कि ऐसे तो बहुत सारे चीज देखें जिसमें, लेकिन मेन क्या होता है कि कितने लोगों को पता होता है कि चलो भाई इतना तो है, लेकिन मेन कारक क्या होता है, मेन कारक क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया की मूलभूत इकाई क्या है, अभिकारक, ठीक है। अभिकारक होता है कि जब पदार्थ को किसी नेसेसिटी की जरूरत होती है कि चलो भाई कुछ जरूरी चीज है, तो वो जरूरी होता है, और उससे रिएक्शन करके, जैसे सबसे जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन तो हर जगह फैला हुआ है, जैसे जंग लग जाता है तो ऑक्सीजन की वजह से लगता है, हम लोग ब्रीदिंग सांस श्वसन क्रिया कर पाते हैं, पाचन क्रिया कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से कर पाते हैं। मतलब ये नेसेसिटी हो गया कि एकदम अति आवश्यक चीज है। और उसके बाद उत्पाद, उत्पाद क्या होता है कि जब अभिक्रिया में कुछ नया पदार्थ बन जाता है तो क्या होता है, उत्पाद हो जाता है, ठीक है। अब कहता है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभिकारक क्या है, इस पे ध्यान देंगे, अभिकारक क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हिस्सा लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रतिफल, ठीक है। तो प्रतिफल क्या होता है, एक नए गुण, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। कह रहा है जिसको क्या कहते हैं, तीर के एरो के साइन जो होता है उसके दाईं ओर हम लोग दर्शाते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल में दिया हुआ यहाँ कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या मिलकर बनाता है, दोनों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। देखिए इस प्रकार, तो हाइड्रोजन प्लस जो, हाँ तथा का मतलब क्या होता है, प्लस एवं जोड़, जैसे होता है ना कि किसी को मिलाना, यानी 2 और 2 मिला दिए कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं, तो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, मेरा क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया। और जिस नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बना है, नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बना है, क्या बना है, उत्पाद बना है, जो प्रतिफल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। जो क्या होता है, एकदम भिन्न गुण वाला होता है। जैसे हाइड्रोजन है जिसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन है जिसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, और ऑक्सीजन है जो क्या होते हैं, जल है जो पीने योग्य है, जल है जो पीने योग्य है। तो आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।